हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, और आज की क्लास में हम लोग सारणियन के बारे में बात करने वाले हैं। सारणियन यानी कि टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है सारणियन? देखिए, जो आपके पास आंकड़े दिए गए हों उन आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? सारणियन कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यक्त करने की रीति यानी कि प्रोसेस सारणियन कहलाती है। सारणियन कहलाती है यानी कि जो आपके पास आंकड़े दिए गए होंगे उनको यहाँ पे चार्ट बनाकर एक सारणी बनाकर, एक टेबल बनाकर उसको व्यक्त कर देंगे, तो वही क्या कहलाता है? सारणियन कहलाता है। और सारणी बनाने से क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है? तो सारा डाटा एक संक्षेप में आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद उनमें तुलना कर सकते हैं, है ना। यानी कि जो तथ्य दिए होंगे, तथ्य से जितनी जानकारी नहीं मिलेगी जितना हमें सारणी बनाने से मिलेगा, तो हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सारणियों की सहायता से आंकड़े संक्षेप में इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें सरलता से समझा जा सकता है और जिससे तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक है। तथ्यों को सारणी का रूप देने का बड़ा महत्व है क्योंकि इसके बिना तथ्यों से कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सारणी के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरल सारणी क्या होती है। सरल सारणी, ठीक है ना जी। सरल सारणी क्या होती है यानी कि सिंपल टेबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सारणी दी गई है जिसमें एक तरफ जनसंख्या दी हुई है ना जी, और एक तरफ देश का नाम दे दिया है। जैसे भारत दे दे, है ना, भारत दे दे भारत, और इधर भारत दे दे, इधर जनसंख्या मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मिलियन में दी हुई है। मैं मान लेता हूं कि 135। चीन दे दे 160, अमेरिका दे दे, तो यहां से हमें क्या है? अमेरिका के दे दे 59 मिलियन। तो इस तरह से जो आपको एक डाटा दे दिया गया है ना, इससे हमें बस केवल एक ही गुण प्रदर्शित कर रहा है कि इन देशों की ये जनसंख्या है। तो इस तरह की सारणी को हम लोग सरल सारणी कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि ये सारणियां, जो सरल सारणियां होती हैं, ये सारणियां सबसे साधारण होती है तथा इनमें आंकड़ों का केवल एक गुण ही प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है ना जी। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, द्विगुण सारणी क्या होती है। द्विगुण सारणी, तो जो द्विगुण सारणियां होती हैं यानी कि डबल टेबल, उसमें
दो गुणों को वहां प्रदर्शित करेगा। देखिए क्या होगा, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, ठीक है, कुछ इस तरह का डाटा मैं यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है, यहाँ पे वर्ष दे देता हूं और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरह का एक डाटा तैयार कर देता हूं। इसमें मैं देख देता हूं किस वर्ष में, और इसके अंदर ना मैं दो अलग अलग कर देता हूं। यहाँ पे जनसंख्या ले लेता हूं, जनसंख्या, ठीक है ना जी, करोड़ में, सीआर में, और एक तरफ मैं ले लेता हूं पुरुष और दूसरी तरफ ले लेता हूं महिला, और इनका योगफल ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं एक डाटा तैयार करता हूँ। तो मान लेते हैं कि वर्ष आपके बुक के अनुसार ही चला 1951 में 18.52 और इसमें 17.4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 35.92 है ना। 1961 में 22.49, 21.15 और इनका योगफल 43.64। तो इस तरह से जो आंकड़े दिए हुए होंगे ना, ये द्विगुण आंकड़े कहलाते हैं। दो गुणों को प्रदर्शित, यहाँ पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पे दिखाएगी अलग अलग, और फिर उनका योगफल भी दिखाएगा, यानी कि दो गुणों को, डबल टेबल है, डबल हमें इसमें बनाना पड़ा। तो इस तरह के टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण सारणी कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि द्वितीय क्रम की सारणी में एक ही प्रकार के आंकड़ों के विभिन्न गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए एक और सारणी हम देखते हैं, बहुगुण सारणी। तो जो बहुगुण सारणी होती है ना जी, उसमें दो से अधिक गुणों को, जैसे इसमें पुरुष और महिला का दिया गया है, तो इसी में अब इसमें छाट देते हैं कि इसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है ना, कितने शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। इसमें भी मैं दो भाग कर देता महिलाओं में कि कितने शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। मतलब कि मैं इसमें दो और अलग अलग कर देता, पुरुष और महिला में भी दो डाटा बनाता है, एक शिक्षित और अशिक्षित, महिला में भी शिक्षित और अशिक्षित। तो यहाँ पे 4 हो जाते हैं ना, तो 2 से अधिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले जो सारणी होती है वो बहुगुण सारणी होती है। तो आप इसकी परिभाषा यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि इस प्रकार की सारणियों में 2 से अधिक गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए। जब आप एक सारणी बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में देख लेते हैं। एक अच्छी सारणी बनाने के लिए इन सभी बातों को ध्यान देना हो। पहला, सारणी का शीर्षक सरल, स्पष्ट और सूक्ष्म होना चाहिए ताकि आसानी से उसको लिखा जा सके, कम जगह में भी आप उसको लिख सकते हैं। सारणी से पूर्व लिखना चाहिए, यानी कि जब सारणी बनाएंगे तो उसके ऊपर जो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जनसंख्या, वर्ष, देश ऐसे लिख रहे हैं, तो इन सबको शीर्षक जो होने चाहिए वो सरल, स्पष्ट और सारणी से पूर्व होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, सारणी का आकार ना तो बड़ा और ना तो छोटा नहीं, एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। यदि सूचना बड़ी लंबी है तो उसे छोटे स्थानों में दिखाना संभव नहीं हो तो उसे उचित भागों में विभाजित कर प्रदर्शित करेंगे, यानी कि अगर ज्यादा बड़ी हो तो उसको अलग अलग भागों में दिखाकर प्रदर्शित कर देंगे। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारणी का स्तंभ और पंक्तियों की संख्या पूर्व सुनिश्चित और उपयोगी होनी चाहिए, यानी कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जैसे मुझे मान लीजिए 3 कॉलम बनाना है, 4 रो बनाना है, ये सब चीज ध्यान रखना होगा कि एक मैं जनसंख्या के लिए पंक्ति बनाऊंगा, एक मैं उसकी किस देश की जनसंख्या है, मतलब जैसा भी डाटा, उस डाटा से पहले ये अनुमान लगा लेंगे, पहले ही सोच लेंगे कि इसमें कितने मुझे पंक्ति और स्तंभ लेने हैं, ताकि हम लोग सब चीज हो। अब ये नहीं कि एक कम पड़ गया, अच्छा एक ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना सारणी, चलिए दिखने में भी गंदा लगेगा। आपको पता है कि उसमें 3 पंक्तियां लेनी है ना जी, 4 कॉलम लेने हैं, तो आप उसी हिसाब से 4 कॉलम लो और 3 पंक्ति लो और फिर उसको में बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए पहले स्तंभ का उपशीर्षक लिखना चाहिए, ऊपर जो है उपशीर्षक लिखना चाहिए। यदि माप की इकाई है तो
तो वह भी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखता हूँ लंबाई, और लंबाई मुझे पता है कि लंबाई लिखनी है मीटर में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीटर में, घेर कर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है ना जी। सारणी का मुख्य उद्देश्य इसका तुलना अध्ययन करना है, अतः वर्गों को इस प्रकार रखना चाहिए कि तुलना करने में सुविधा रहे। यानी कि हमें ऐसे वर्ग चुनने चाहिए सारणी बनाते समय ताकि आसानी से उसमें तुलना की जा सके, कंपेयर कर सके। ठीक है। सारणी के स्तंभ और पंक्तियों के योगफल के लिए स्थान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जब लास्ट में हमें हो सकता है कि इसको जब जोड़ना हो तो योगफल के लिए यहाँ पे स्थान होना चाहिए। जब सारणी पूरी हो जाएगी, जैसे यहाँ 3, 2, 4 जो भी कुछ है, इनको सबको जोड़ना है तो यहाँ पे योग लिखकर और यहाँ पे इन सबको जोड़ने के लिए स्थान होना चाहिए। ठीक है नहीं। सामग्री संकलन विधि, यह यदि ज्ञात हो, है ना, यानी कि संकलन विधि से ज्ञात हो तो उसका स्रोत, उसे लिखे गए निष्कर्ष और सीमाबद्ध सारणी के अंत में लिख देने चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सामग्री जो है संकलन विधि यानी कलेक्शन विधि, आप आसपास के कोई आंकड़ा इकट्ठा करके प्राप्त किए हैं तो किस चीज का वो आंकड़ा है उसके बारे में लिखना चाहिए, है ना, उसको सही तरीके से वहां नीचे दर्शा देना चाहिए, बता देना चाहिए और ऊपर भी लिख देना चाहिए। आंकड़ों के संबंध में यदि कोई विशेष सूचना, सहायक सूचना हो तो उसे टिप्पणी के रूप में नीचे देना चाहिए। यानी कि अगर कोई विशेष सूचना वहां से प्राप्त हो रही है तो उसको नीचे लिख देंगे। सारणी की सबसे बड़ी विशेषता उसका आकर्षक रूप है। यानी कहने का मतलब कि वो किस तरह का दिख रहा है। अगर अच्छा बॉक्स, आप अच्छा सारणी बनाए हैं तो अच्छा दिखेगा और उसमें साफ साफ आप लिखेंगे। जब आप उसका निर्माण करना होगा तो देखने में सुंदर लगे, ऐसे आप उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान देना होता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना जी। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।